Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 17 of SST. The chapter name is Some Great Indians. There are some people who inspire us because of their achievements and contribution to the society. हमारे सामने बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ग्रेट इंडियंस हैं जो कि हमें इंस्पायर करते हैं अपने अचीवमेंट्स से और कंट्रीब्यूशन से जो उन्होंने सोसाइटी के लिए किए हैं. Let us read about the achievement of Indian personalities in medicine, literature, science and other fields. अब let us read about अब हम कुछ अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि कुछ इंडियन पर्सनालिटीज ने किए हैं. किस किस फील्ड में किए हैं? मेडिसिन के फील्ड में, लिटरेचर की फील्ड में, साइंस की फील्ड में और अदर्स फील्ड में अदर फील्ड्स में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं जिससे कि वो एक फेमस पर्सनालिटीज प्रूव हुए हैं. सुश्रुता फर्स्ट पर्सन है. सुश्रुता वॉज बोर्न इन द 6th century BCE. BCE stands for before Christ era. He learns सुश्रुता वॉज बोर्न इन द 6th century BCE. सुश्रुता का जन्म कब हुआ था? 6th century में हुआ था. He learned surgery and medicine in Varanasi and became a famous surgeon. उन्होंने सर्जरी के He learned surgery and medicine in Varanasi. वाराणसी जो कि एक जगह का नाम है, उन वहां पर सुश्रुता ने सर्जरी से रिलेटेड और मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी की एंड बिकेम अ फेमस सर्जन और एक अच्छे फेमस सर्जन बन गए. He was one of the first surgeons to have conducted successful surgeries to remove stones and kidneys or gallbladder, locating and treating fractures and operating eyes for removing cataract. Cataract क्या होता है? जिसे हिंदी में मोतियाबिंद कहते हैं. और सुश्रुता कौन था? He was one of the first surgeon to have conducted successful surgeries to remove stones from kidney और gallbladder. ये फर्स्ट पर्सन था. सुश्रुता का जन्म 6th century BCE में हुआ था. उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारी स्टडीज की वाराणसी में और एक फेमस सर्जन बन गए. और उन्होंने ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सर्जन. वो फर्स्ट सर्जन था जिन्होंने सर्जरीज के फील्ड में बहुत सारी सक्सेस प्राप्त की. और उनका सर्जरी से रिलेटेड कौन कौन सा एक्ट होता था? स्टोन्स को रिमूव करना किडनी और गॉल ब्लैडर से, और लोकेटिंग एंड ट्रीटिंग फ्रैक्चर्स को ठीक करना, फ्रैक्चर को ट्रीट करना, एंड ऑपरेटिंग आईज फॉर रिमूविंग कैटरैक्ट और कैटरैक्ट को रिमूव करना आईज से ऑपरेशन करना. ही वॉज एन एक्सलेंट टीचर. वो एक एक्सलेंट टीचर भी थे. ही रोट द फेमस सुश्रुत संहिता, संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. और उन्होंने एक फेमस बुक भी लिखी थी, सुश्रुता संहिता. संस्कृत टेक्स्ट पर था, संस्कृत टेक्स्ट ऑन मेजर कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी. आयुर्वेदिक मेडिसिन और सर्जरीज के ऊपर उन्होंने एक राइटिंग लिखी थी जिसका नाम था सुश्रुता संहिता. तो यहाँ पर आपने पढ़ा सुश्रुत के बारे में. अब हम चरक के बारे में पढ़ेंगे. चरक वॉज द सन ऑफ सेज. चरक एक सेज के सन थे. सेज मीन्स संत. He was born in 300 BCE and is considered to be one of the greatest contributors to the system of medicine developed in ancient India. और चरक का जन्म 300 BCE में हुआ था और उनको ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर्स में से एक समझा जाता था जिन्होंने मेडिसिन के फील्ड में बहुत सारे डेवलपमेंट किए एंशिएंट टाइम में इंडिया में. He believed that it was more important to prevent diseases than finding a cure for them. और उनका ये मानना था कि ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट डिसीज. उनका ये मानना था, उनकी ये सोच थी, उनका ये विश्वास था कि किसी भी डिसीज को रोकना ज्यादा जरूरी है बल्कि इन कंपैरिजन टू उसको क्योर करना. अगर हम किसी डिसीज को होने ही नहीं देंगे तो उसके क्योर करने के ऑप्शन ही नहीं आएंगे.
He believed that one needed to study all the factors including environment which influenced a patient's disease before giving treatment. और उनका ये मानना था कि किसी भी पर्सन को ये स्टडी करनी चाहिए सारे फैक्टर्स और एनवायरनमेंट्स के बारे में, जिससे कि एक पर्सन किसी भी डिसीज को लेकर के इन्फ्लुएंस होता है. चरक वॉज द फर्स्ट फिजिशियन टू प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन. और कॉन्सेप्ट ऑफ डाइजेशन सबसे पहले प्रेजेंट किया था चरक ने, जो कि एक फर्स्ट फिजिशियन था जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट बनाया था, ये कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट किया था. ही स्टडीड द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स वेरियस ऑर्गन्स. और उन्होंने ह्यूमन बॉडी और उसके ऑर्गन्स के को प्रेजेंट किया था, उसके बारे में स्टडी की थी. ही रोट द चरक संहिता, अ बुक अबाउट डिसीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट. और उन्होंने एक चरक संहिता नामक एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने डिसीजेस यानी रोगों के बारे में, उनके ट्रीटमेंट के बारे में लिखा है. नेक्स्ट है कालिदास. कालिदास इज रिगार्डेड एज इंडियाज ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट एंड पोएट. कालिदास को इंडिया का ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और पोएट कहा जाता है. ही लिव्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड. और वो चंद्रगुप्त सेकेंड के काल में आए थे. ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं. द फेमस रूलर ऑफ गुप्त डायनेस्टी. चंद्रगुप्त सेकेंड फेमस रूलर थे, फेमस शासक थे गुप्त डायनेस्टी के. ही वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स और नवरत्न एट द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड. और नवरत्नों में से एक थे वो, चंद्रगुप्त सेकेंड के कोर्ट के नवरत्नों में से एक थे. सम ऑफ हिज वेल नोन वर्क इंक्लूड अभिजनान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार एंड कुमार संभव. ये उनकी राइटिंग्स थी. अभिजनान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहार एंड कुमार संभव, ये उनकी राइटिंग्स थी. कालिदास की फेमस राइटिंग्स थी. His works have been translated into many languages. और उनके इन बुक्स को, इसके काम को, राइटिंग को कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया था. नेक्स्ट है लक्ष्मीबाई. रानी लक्ष्मीबाई वॉज द क्वीन ऑफ झांसी. झांसी की रानी थी. शी वॉज बोर्न इन 1828 इन वाराणसी. उनका जन्म वाराणसी में 1828 ईयर में हुआ था. She played an important role in the revolt of 1857. और जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसमें उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. When the British forces attacked Jhansi, she led her troops and fought the British bravely. Troops में सैनिक. और जब ब्रिटिश ने अटैक किया था झांसी पर, तो उन्होंने अपने सैनिकों को अच्छे से लेड करके, उनको अच्छे से लीड करके, अच्छे से फॉट द ब्रिटिश ब्रेवली, बहुत बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ाई की थी. हाउएवर हर आर्मी वाज डिफीटेड एंड शी हैड टू एस्केप फ्रॉम द सिटी. और जितने भी अंग्रेज सैनिक थे वो सारे पराजित हो गए थे. शी हैड टू एस्केप फ्रॉम द सिटी. हाउएवर हर आर्मी वाज डिफीटेड एंड she had to escape from the city. Later, Rani Lakshmibai and Tanya Tope combined their forces and defeated the army of Maharaja of Gwalior. और फिर क्या हुआ कि उन्होंने ब्रिटिश जो जिन्होंने अटैक किया था उन पर, उसका बहादुरी से सामना किया. लेकिन उनकी जो आर्मी थी, रानी लक्ष्मीबाई की जो सेना थी, वो हार गई और वो वहां से बच निकली. और रानी लक्ष्मीबाई और तन्या नाम के 2 पर्सन थे जिन्होंने आपस में अपने फोर्सेस को, सैनिकों को ज्वाइन कर लिया था. और फिर उन्होंने महाराजा ग्वालियर के महाराजा पर आक्रमण किया था. रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन 1858 while fighting the British at ग्वालियर. ग्वालियर में ब्रिटिश से फाइट करते समय रानी लक्ष्मीबाई का मर्डर हो गया था, उनको मार दिया गया था 1858 ईयर में. नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर. रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7th May 1861 एट जोरासांको इन कोलकाता. He is regarded as one of the greatest poets in India. He won the Nobel Prize for Literature. रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7th May 1861 में जोरासांको कोलकाता में हुआ था. और उन्हें वो एक ग्रेटेस्ट पोएट्स
इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक थे, उन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर में दिया गया था। He started writing poems at a very young age. He became a famous writer who wrote poems, stories and articles. और उन्होंने बहुत कम उम्र में पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया था और वो एक फेमस राइटर बने जिन्होंने कई सारे पोएम्स, स्टोरीज और आर्टिकल्स लिखे। वन ऑफ हिज फेमस वर्क इज गीतांजलि। उनका रविन्द्रनाथ टैगोर का फेमस वर्क है गीतांजलि। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स और इनमें बहुत सारी पोएम्स हैं। He founded a school at Shanti Niketan in West Bengal. उन्होंने he founded a school at Shanti Niketan in West Bengal. He did not believe in classroom education, so classes were held in the open. He believed that education could help India progress. The school is now known as Vishwa Bharati University. और उन्होंने स्कूल ढूंढ निकाला जो कि शांति निकेतन नाम का था वेस्ट बंगाल में। उनका ये मानना था कि कोई भी एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो किसी क्लासरूम तक सीमित नहीं रह सकती, तो उन्होंने शिक्षा को ओपन में स्टार्ट कर दिया। ही बिलीव दैट एजुकेशन कुड हेल्प इंडिया प्रोग्रेस। और उनका ये मानना था कि शिक्षा इंडिया की, भारत की प्रोग्रेस कर सकती, उन्नति कर सकती है। द स्कूल इज नाउ नोन एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी और अब वो स्कूल विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जनगण मन वॉज रिटन बाय हिम। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम लिखा था, जनगण मन। हिज वर्क्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेस। उनके बहुत जितने भी वर्क्स उनके थे, पोएम्स थी, वो सारी कई सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई। ही डाइड इन 1941 और उनकी मृत्यु कब हुई? 1941 ईयर में। नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास। गुड डे।